नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड का राइट हैंड गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर 7 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा। मकानों के पट्टे नहीं मिलने से नाराज वार्ड वासियों ने नगर निगम में किया प्रदर्शन, पट्टे नहीं मिलने पर दी आंदोलन की चेतावनी। एलिवेटेड रोड के खिलाफ बुआना वासियों का गुस्सा जारी, यूआईटी सचिव से मिलकर प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की। डॉक्टर विपिन माथुर बने आरएनटी मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल, गिनाई प्राथमिकता। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में हुए पेपर लीक के मास्टरमाइंड के मददगार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे सोमवार को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल आरपीएससी की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में पुलिस के हाथ एक और सफलता लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे इनामी आरोपी शेर सिंह मीणा के एक साथी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। एएसपी महेंद्र पारिक ने बताया कि मुख्य आरोपी अनिल कुमार उर्फ शेर सिंह मीणा गिरफ्तारी से दूर है, लेकिन पुलिस ने उसके साथी जयपुर निवासी रामगोपाल मीणा को गिरफ्तार किया है। रामगोपाल को शेर सिंह का दाहिना हाथ बताया जाता है। लीक पेपर को अन्य आरोपियों तक अलग अलग माध्यमों से पहुंचाने के साथ पैसे की डील भी रामगोपाल ही करता था। उसे सोमवार को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के दौरान रामगोपाल से पूछताछ की जाएगी और पेपर लीक के खेल में छिपे आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण न्यायिक अभिरक्षा में है। उसकी पुलिस अभिरक्षा को सुरक्षित रखा है ताकि शेर सिंह के पकड़े जाते ही दोनों को आमने सामने लाकर पूछताछ की जा सके। पुलिस के अनुसार शेर सिंह के जल्द ही पकड़े जाने की संभावना है। आपको बता दें, बीते साल 24 दिसंबर को 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर लीक कर दिया गया था। मामले में सुरेश बिश्नोई, राजीव उपाध्याय, भूपेंद्र सारण और पटवारी घमाराम गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सभी जेल में है। प्रदेश सरकार ने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन माथुर को रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया है। सरकार के आदेश मिलते ही छुट्टी के बावजूद डॉक्टर माथुर ने रविवार को ही पदभार संभाल लिया। डॉक्टर माथुर गैस्ट्रोलॉजी विभागाध्यक्ष और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक भी हैं, लेकिन अब उन्हें ये पद छोड़ने होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार को उनके कक्ष में उन्हें बधाई देने वाले डॉक्टर्स और अस्पताल के कर्मचारियों का तांता लगा रहा। इस दौरान नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने कहा कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अग्रणी कॉलेजों में से एक है। कोविड काल के दौरान भी बेहतरीन सेवाएं आरएनटी मेडिकल कॉलेज द्वारा दी गई है और निरंतर हमारा यही प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक मरीजों के हित में कार्य किए जाए। डॉक्टर माथुर ने कहा कि पूर्व प्रधानाचार्यों द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन्हें आगे बढ़ाते हुए उनमें नवाचार किए जाएंगे। इसके साथ ही सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर मुख्य तौर से ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि मरीजों के साथ कोई खिलवाड़ न हो। देखिए, आरएनटी मेडिकल कॉलेज हमारे राजस्थान के अग्रणी कॉलेजेस में आता है। पिछले कुछ सालों से जो अच्छा काम चल रहा है, पोस्ट कोविड के टाइम तक अच्छा काम, ये सब चीज़ें और नए जो उपकरण आए हैं, जिस तरह से हम पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। अभी राजस्थान के मैप पे चिरंजीवी के अंदर भी आरएनटी बहुत अग्रणी स्थान पे ऑलरेडी चल रहा है और जो हमारे पूर्ववर्ती प्रिंसिपल्स ने मेहनत करके इसको जहाँ पहुँचा रहे हैं, उसी तर्ज पे हम ये कोशिश करेंगे कि उसी काम को आगे लेके जाएँ और बेहतर ढंग से करें। हमारी प्रायोरिटीज़ स्पेशली अभी हमारे अस्पताल के आसपास के एरियाज़ की बिल्डिंग्स की साफ़ सफाई, हमारे इमरजेंसी सर्विसेज को और स्ट्रेंथन करना और हमारे जितने भी स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो भी, चाहे वो कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, इन सब के अंदर जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स जो हैं, रोकथाम के एस्पेक्ट्स, दिनचर्या चेंज करके अपने रोगों से बचने के एस्पेक्ट्स, इनको भी हम नवाचार के रूप में इंट्रोड्यूस करेंगे। मकानों का पट्टा नहीं मिलने पर नाराज वार्ड 8, 9, 10 और 11 के क्षेत्रवासियों ने पार्षद गिरीश भारती के नेतृत्व में नगर निगम में प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। दरअसल प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर निगम द्वारा
वार्ड संख्या 8, 9, 10 और 11 में अभी तक एक भी पट्टा जारी नहीं होने से वार्ड के निवासियों का गुस्सा आज फूट पड़ा। सभी वार्ड के क्षेत्रवासी वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने के साथ नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में हमारे वार्ड क्षेत्र 8, 9, 10 और 11 के लोगों को इस अभियान से वंचित किया जाकर नगर निगम द्वारा पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होने वाले खसरा नंबर की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दी गई है, फिर भी अभी तक नगर निगम उदयपुर द्वारा एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है, जिससे राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजना और अभियान फेल होता नजर आ रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि यदि आगामी दिनों में पट्टे जारी नहीं किए गए तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 69A में जो जिस बस्ती में बसा हुआ है उसको पट्टे देने का अभियान राजस्थान सरकार चला रही है, परंतु नगर निगम उदयपुर इस क्षेत्र में हमारे खास तौर से राताखेत, अमरनगर, सज्जन नगर, वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 इनमें एक भी पट्टा इन्होंने जारी नहीं किया है। इनकी मानसिकता साफ नहीं लग रही है, जबकि प्रशासन शहरों के संग अभियान को चलते हुए लगभग 16-17 महीने हो चुके हैं और ये 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। मेरा सब क्षेत्रवासियों के साथ हम यहाँ कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हमारे पट्टे दिए जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी कमिश्नर साहब की व्यक्तिगत रहेगी। मेरा नाम पार्वती जाट है और मैं कैंसर की बीमारी की मरीज हूँ। मेरे बेटा था वो चला गया है और मुझे अब पट्टा ज़रूरी चाहिए। मेरे पति का भी अभी ऑपरेशन हुआ है, वो भी अभी घर पे ही है, तो अभी हमारा बेटा भी नहीं है, पट्टा भी नहीं मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी का क्या होएगा सर। इसलिए हमें पट्टा बहुत जल्द से जल्द हम सब लोगों को चाहिए। पता नहीं कब हम मर जाएंगे भैया, दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं होते, फिर भी हमको दवाएं कहाँ से लाने की। पट्टा होएगा तो कुछ हमको ये विश्वास रहेगा ना कि हमारे पास पट्टा है सर। तो वही तो है, एक साल ये हमारी मांग है और हम नर्मदा से कहना चाहते हैं कि हमें पट्टा जल्द से जल्द दे दिया जाए। बुआना में एलिवेटेड रोड के विरोध में सोमवार को ग्रामीण यूआईटी सचिव को ज्ञापन देने पहुंचे। एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की। दरअसल बुआना गांव के निवासी और व्यापारी गांव की रोड पर सरकार द्वारा एलिवेटेड रोड की घोषणा का लगातार विरोध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ग्रामीणों ने सेलिब्रेशन मॉल से बुआना सर्कल तक पूरा बाजार बंद कर विरोध जताया था। वहीं ग्रामीणों ने एलिवेटेड रोड के विरोध में आज यूआईटी ऑफिस पहुंचकर सचिव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि बुआना में एलिवेटेड रोड की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बुआना वासियों का कहना है कि अगर ये एलिवेटेड रोड बनती है तो स्थानीय व्यापारियों और बरसों से रह रहे निवासियों को भविष्य में अपना आशियाना खाली करके जाना पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती है तो स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जाएगा और रोड को बंद कर अपना विरोध जताएंगे। बुआना वासियों का कहना है कि गांव के लोगों ने कभी भी एलिवेटेड रोड की मांग नहीं की है, तो फिर यह किससे फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी, मोहन डांगी, जिला परिषद सदस्य सुनीता मांडावत, प्रकाश प्रजापत, योगेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। आज हम सभी बुआनावासी व्यापारीगण और आम पब्लिक बुआना से जो एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है, राज्य सरकार ने 90 करोड़ का जो प्रस्ताव पारित किया है कि बुआना चौराहे से लेकर मुख्य गांव तक एलिवेटेड रोड बनाने का जो प्रस्ताव है, उसके विरोध में हम सभी ग्रामवासी व्यापारीगण आज सचिव साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उनसे एलिवेटेड रोड नहीं बनाने के लिए आग्रह करने के लिए आए हैं। सभी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अगर एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो हमारा व्यापार लगभग ख़त्म हो जाएगा और आम जन भी इससे परेशान होगा। हम यही चाहते हैं कि इस रोड एलिवेटेड रोड नहीं बने और सभी व्यापारियों और आम जनता का मान रखते हुए यूआईटी सचिव साहब और राज्य सरकार अपने स्तर पर सही कदम लेवें और आम जनता का भला करते हुए सही कार्रवाई कराएं। महिला खिलाड़ी से रेप के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के उदयपुर महानगर संयोजक शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि हिरनबगरी सेक्टर 5 निवासी क्रिकेट कोच अबरार हुसैन के खिलाफ हाथीपोल थाने में एक महिला खिलाड़ी से बलात्कार, मारपीट और वसूली करने का मामला दर्ज हुआ है। हाथीपोल थाने में दर्ज एफआईआर में पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है और उससे लगभग 1 लाख रुपए ले भी चुका है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से अबरार उदयपुर से फरार चल रहा है। हाथीपोल पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है। राठौड़ ने बताया कि ऐसे में आज हिंदू जागरण मंच ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में फरार चल रहे आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।
साथ ही अबरार जैसे चरित्रहीन प्रशिक्षक को निजी एकेडमी को चिन्हित कर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। आज उदयपुर महानगर हिंदू जागरण मंच यहाँ पे जो उदयपुर में 4-5 दिन पहले जो घटना घटी है, एक प्राइवेट क्रिकेट एकेडमी संचालक है अबरार हुसैन, उसके खिलाफ एक वहीं पर ट्रेनिंग लेने वाली उनकी जो स्टूडेंट है उन्होंने एफआईआर वगैरह करवाई कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, छेड़खानी हुई, पैसे ऐंठे गए, तो उनको लेकर के एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो 5-6 दिन हो गए पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम यहाँ पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और हम उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। साथ ही हमने ये भी मांग करी है कि उस जो हमारी जो बिटिया है उस परिवार की सुरक्षा उसको मुहैया करवाया जाए, क्योंकि ये लोग फिर पीछे से धमकी देना और केस उठाने के लिए धमकी देना, उनको टॉर्चर करना, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मैं हिंदू जागरण महानगर की तरफ से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि उस परिवार के साथ जिसके साथ ये घटना बीती है वो खुद को अकेला ना समझे, पूरा जो उदयपुर का जो हिंदू समाज है वो पूरा उनके साथ है। धन्यवाद। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them through with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th.
Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के तीतरडी के कोलावरी स्थित एक्सपर्ट माइंड स्कूल परिसर में एक्सपर्ट न्यूज 79 का द लॉर्ड शिव ऑफ मेवाड़ विशिष्ट सेवा सम्मान समारोह एडीएम सिटी प्रभा गौतम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उदयपुर के अमरनाथ कहे जाने वाले मंदिर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के महंत तन्मय बंजी महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान एक्सपर्ट न्यूज 79 की ओर से आयोजित द लॉर्ड शिव ऑफ मेवाड़ विशिष्ट सेवा सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी एवं उदयपुर के पत्रकारों सहित 60 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। एक्सपर्ट न्यूज 79 के प्रधान संपादक एवं चैनल हेड शोभालाल जाट ने बताया कि मेवाड़ की पावन धरा पर झीलों की नगरी उदयपुर शहर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल का उद्घाटन हुआ। साथ ही द लॉर्डशिप ऑफ मेवाड़ विशिष्ट सेवा सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। सम्मान समारोह में अलर्ट भारत न्यूज के प्रधान संपादक अली असगर को भी सम्मानित किया गया। एक्सपर्ट न्यूज 79 के उप संपादक ललित मेनारिया ने अतिथियों का आभार जताया। इस दौरान स्थानीय विद्यालय एक्सपर्ट माइंड स्कूल का पहला वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में एडीएम सिटी प्रभा गौतम, चित्तौड़गढ़ एडीएम गीतेश श्री मालविया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, गिरवा प्रधान सज्जन कटारा, हेमेंद्र सिंह राणावत, डीएसपी डूंगर सिंह चंडावत, ओनर सिंह सिसोदिया, कामिनी गुर्जर, मोड सिंह सिसोदिया आदि मौजूद रहे। उदयपुर वुमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा सोफिट रोड स्थित हावर्ड जॉनसन होटल में प्रथम महिला प्रतिभा पुरस्कार 2023 सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 16 विभिन्न कैटेगरी में 16 महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि एमएसएमई की कार्यकारी सदस्य अंजू सिंह, रेणु कटारिया, डोली आर तलदार, विशिष्ट अतिथि जेडी माहेश्वरी, रोहित शर्मा, रवि बर्मन रहे। चैम्बर के अध्यक्ष डॉक्टर नीता महता ने बताया कि समारोह में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और उद्यमों की दुनिया के आकाश में अपने व्यवसाय को चमकाने के लिए कुछ मील के पत्थर हासिल किए। हमने ऐसी प्रतिष्ठित महिलाओं को पुरस्कृत किया जिन्होंने मुश्किल समय में कांच की छत को तोड़ने जैसा कार्य किया है। कार्यक्रम में सेकेंड राउंड में भाग लेने वाली सभी 51 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर चित्रा लड्डा ने बताया कि सम्मान समारोह में नवनीत कौर छाबड़ा, खुशबू सुराणा, ममता जैन, प्रीति रांका, कीर्ति लता जैन, मंजू बोडिया, सोमिया लूथरा, अंजलि सिंह, पूनम गुप्ता, सुरभि खत्री, कमली, तबस्सुम जर्मनवाला, पल्लवी नाहर, केतकी मुंदड़ा, दर्शना सिंघवी को सम्मानित किया गया। सरकार मैं उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबर हूँ। मैं खुद एक उद्यमी हूँ और महिला उद्यमियों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और ये आज का जो समय है ये बदल रहा है। अब औरतें घर तक ही सीमित नहीं हैं, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं यही चाहती हूँ सरकार से भी कि महिलाओं को वो जो इंडस्ट्री से जुड़ सकती है उनको प्रोत्साहन दें, उन्हें ग्रांट्स दें, ताकि हमारा भारत का जो इकोनॉमी है उसमें अच्छा सा सपोर्ट मिले। और हम जब हर घर इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलेंगे और महिला में जब काम करेंगी तो डेफिनेटली हमारी भारत की इकोनॉमी ऊपर जाएगी। उदयपुर गुजराती समाज ने रविवार को होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम बड़ी भव्यता से मनाया। कार्यक्रम में गुजरात के प्रसिद्ध हास्य कलाकार मिलन तड़ाविया ने लोगों को जमकर हंसाया। इस दौरान गुजराती समाज के अध्यक्ष राजेश बी मेहता और सचिव दिनेश भाई पटेल ने मिलन तड़ाविया का स्वागत अभिवादन किया। कार्यक्रम में अलका आर्ट इवेंट मैनेजमेंट के अल्पेश भाई भी मौजूद रहे। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान की ओर से सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संस्थान अध्यक्ष भालू सिंह कानावत ने भूमाफियाओं द्वारा मेवाड़ क्षत्रिय महासभा नाथद्वारा के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चौला सहित अन्य लोगों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। कानावत ने कहा कि जाला पर झूठे आरोप लगाकर लगातार पुलिस और प्रशासन द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद पुलिस आईजी अजय पाल लांबा और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को ज्ञापन दिया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि 1977 में स्वर्गीय मांगीलाल सुराणा ने 150 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से
प्रेम सिंह दुलावत को 20 बीघा जमीन बेची थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद अब सुराणा के बेटे जमीन वापस हड़पना चाहते हैं, जिसमें प्रशासन सुराणा परिवार के साथ है। इस मामले में जब लक्ष्मण सिंह जाला ने दखल दिया तो सुराणा परिवार के लोगों ने जाला पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। इसी का विरोध करते हुए आज क्षत्रिय महासभा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। आज हम सुकेर थाना क्षेत्र के राया गांव के प्रकरण के बारे में ज्ञापन लेकर के आज यहाँ उपस्थित हुए। हमने आईजी साहब, एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन सौंपा। संक्षेप में मामला ये है कि राया गांव में एक देलवाड़ा का भूमाफिया जो है इन आदिवासियों की जो ज़मीन है और एक प्रेम सिंह राजपूत की जो ज़मीन है उस पर बेदखल करने के लिए उसने 2-3 प्रयास किए। उस प्रयास की भूमिका ये थी कि डिप्टी आचरिया जी उन्होंने उस भूमाफिया से मिलकर के उन्होंने ठेका लिया और वो उसके पूर्व के बाप दादाओं की बेची हुई ज़मीन पर कब्जा करने के लिए इन भीलों के मकानों को तोड़े और प्रेम सिंह के ज़मीन पे भी 2 बार जो है वो कमरा और 4 दीवारी उसने तोड़ी। इस पर हम संघर्ष करते रहे, हम पूरा इनको आश्वासन देते रहे। अब इसमें मुख्य मुद्दा ये था कि वो डिप्टी आंचलिया जी ने तो ठेका ले ही रखा था, इसके अलावा उस राजनीतियों का भी उस भूमाफिया को पूरा सहयोग था। इस वजह से जो है इसमें कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पाई और सन 2020 से इसमें मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे में 3 बार तो आईओ बदल दिए गए और CID CB तक की जांचें हो गई, परंतु पता नहीं किनके दबाव में आकर के ये पुलिस विभाग जो है वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों पर जो है तलवार लटका करके रखी हुई है। तो हमने आज ज्ञापन दे करके IG साहब को और कलेक्टर साहब को और सबको ये जो है ये निवेदन किया कि एक तो इन लोगों को जो यहाँ पे काबिज है इनको यहाँ से डिस्पोजेस नहीं किया जाए। ये पुलिस विभाग मिल करके जो इनको डिस्पोजेस की कार्रवाई करती आई है और अगर अब तक हम संघर्ष करते आए हैं तो पहला तो है कि इनको डिस्पोजेस नहीं किया जाए। दूसरा है कि जितने भी 8-10 मामले जो करा रखे हैं उस भूमाफिया ने, तो इन सभी का निस्तारण जो 8-10 उन्होंने करा रखे हैं, 2-3 हमारी तरफ से कराए हुए हैं इन लोगों द्वारा, तो इन सभी मुकदमों का 1 माह में जो है निस्तारण कर दिया जाए। और खुशी की बात यह है कि IG साहब ने आज हमें इन दोनों के लिए आश्वस्त किया कि आप ये जो गमेती भंवरलाल गमेती और इनके परिवार वाले हैं और प्रेम सिंह है, इनको आज उन्होंने कहा कि इनको कोई वहाँ से डिस्पोजेस नहीं करेगा। उदयपुर जिले के जितेंद्र सिंह चंडावत देश में पहली बार हिंदी में निशानेबाजी खेल में PhD करने वाले शोधार्थी बने। दरअसल शहर के जितेंद्र सिंह चंडावत को राजस्थान विद्यापीठ जनार्दन राय नागर डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा निशानेबाजी खेल में PhD की उपाधि मिली है। भारत में निशानेबाजी खेल में हिंदी में अभी तक कोई शोध नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल सचिव और गाइड डॉक्टर भवानीपाल सिंह ने बताया कि जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर यौगिक और शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण प्रभाव का एक अध्ययन विषय पर शोध किया है, जो कि निशानेबाजी खेल पर हिंदी में देश का पहला शोध है। चंडावत ने PhD राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत, गाइड डॉक्टर भवानीपाल सिंह राठौड़ के सानिध्य में पूरा कार्य किया। साक्षात्कार में प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान, डॉक्टर बलिदान जैन, डॉक्टर संतोष लांबा, डॉक्टर रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह चंडावत उदयपुर राजस्थान से। हाल ही में एक शोध किया है राइफल और पिस्टल शूटिंग के ऊपर, जिसमें राष्ट्रीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर यौगिक और शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण प्रभाव का एक अध्ययन, ये मैंने टॉपिक लिया है और पूरी PhD पूर्ण हुई है। और इसमें जहां तक हमने शोध गंगा पर देखा है उसमें अभी तक देश में हिंदी में किसी ने भी इसके ऊपर शोध नहीं किया है। और मेरे गाइड डॉक्टर भवानीपाल सिंह जी राठौड़, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल, कुलपति जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंगदेव सर, मैं दोनों का ही आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से ये शोध कार्य पूर्ण हुआ।
और पिछले कई समय से मैं खुद कोचिंग दे रहा हूं। कई बच्चे वर्ल्ड कप खेले हैं, कई बच्चे वर्ल्ड कप में खेल कर मेडल लाए हैं, कुछ बच्चे राजकीय सेवाओं में चयनित हुए हैं, कोई पुलिस अधिकारी बने हैं, पटवारी बने हैं, कुछ कांस्टेबल बने हैं और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में लगे हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज और इनमें भी अपनी जॉब्स कर रहे हैं। तो मैंने ड्यूरिंग द कोचिंग ये चीज नोटिस करी कि कुछ बच्चों को मैंने एक पायलट ट्रेनिंग दी, मतलब देखा कि कुछ बच्चे जो व्यायाम कर रहे थे और कुछ जो बच्चे व्यायाम नहीं कर रहे थे, यानी योगा और व्यायाम दोनों साथ में कर रहे थे, तो उनके अंदर एक अलग सा मैंने रिजल्ट देखा और अनुभूति हुई कि ये बच्चों का रिजल्ट दूसरे बच्चों से ज्यादा आ रहा है। तो मेरी चूंकि इसमें एमपीएड भी हो गई थी, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे पीएचडी कर लेनी चाहिए। और पीएचडी का टॉपिक फिर मैंने निशानेबाजी को इसलिए चूज किया क्योंकि मैंने खुद ने जब इसके ऊपर शोध शुरू किया तो इसके ऊपर बहुत ही कम मटेरियल जो है अवेलेबल था इंटरनेट के माध्यम से, और जर्मनी की जो बुक्स है उनसे, और कुछ इंग्लिश की बुक्स हैं और अभिनव बिंद्रा सर की, और जो मैंने बायोग्राफी देखी उससे, और हमारे राजस्थान के डॉक्टर करणी सिंह जी जिन्होंने भारत में निशानेबाजी की नींव रखी बीकानेर से, उनकी जीवनियों को पढ़कर मैंने, और इन बच्चों को आज जो निशानेबाजी खेल में बच्चे खेल देख रहे हैं उनको रिलेट करके इस खेल में मैंने शोध किया है। जो यह खेल निशानेबाजी क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर एक पुस्तक भी प्रकाशित करेंगे जो पूर्ण रूप से हिंदी और अंग्रेजी वर्जन दोनों में होगी। तो अलर्ट भारत न्यूज के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 729007
7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।